हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट था अंडर फ्री फॉल के बाद हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शन टाइम। अब जो रिएक्शन टाइम होता है वो टाइम होगा, टाइम विच अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट। ओके, एक ऑब्जर्वर जो होता है या फिर एक जो पर्सन है वो किसी चीज को ऑब्जर्व करने में, उसके बारे में सोचने में और फिर उस पर एक्शन लेने में जो टाइम देता है वो हमारे पास रिएक्शन टाइम होता है। अगर उस एग्जाम्पल की मदद से समझे तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हमारे पास कार ड्राइव कर रहा है और उसको अचानक से रोड के ऊपर कोई लड़का दिखाई देता है। तब उसने जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको देखकर ब्रेक लगाने की सोचने में और फिर ब्रेक लगाने में जो टाइम लिया है वो सब हमारे पास रिएक्शन टाइम के अंदर कैलकुलेट होगा। अब जो रिएक्शन टाइम है हमारे पास वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करेगा एन इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड। किसी व्यक्ति के जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दिमाग की जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर कि वो कितना जल्दी एक्शन ले पाता है। उसके बाद है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन। ओके, अब हम जैसे मान लेते हैं जो रिएक्शन टाइम है उसके लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं, यूजिंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो इधर हम मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे हम कुछ भी इधर डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, 5 मीटर अगर हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, इज इक्वल टू जो यू है वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेस्ट के ऊपर हम वैल्यू 0 ले लेते हैं और इनटू टाइम टी प्लस 1/2, एक्सलेशन की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं और टी को हम, क्योंकि हमने टी को टी के इक्वल लिया है तो हम उसको, सॉरी, हमें इधर रिएक्शन टाइम निकालना है तो रिएक्शन टाइम के लिए हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इधर हम टी की कोई वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर जो यू है हमारा वो 0 के इक्वल है, एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, डिस्टेंस जो है हमारी वो 5 मीटर है। तो इधर से हम लिखेंगे